दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सघन पाठ योजना बताऊंगा, जिसमें हमारा विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान और हमारा प्रकरण रहेगा महाराणा कुंभा। इसमें आपको समयावधि 15 से 20 मिनट लिखनी होती है, ठीक है। और ये हमारी कक्षा 8 का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा शिक्षण उद्देश्य पहला दे रखा है ज्ञानात्मक। इसमें आपको लिखना है छात्र महाराणा कुंभा की वीरता, पराक्रम और शासन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा आपको लिखना है कि छात्र महाराणा कुंभा के पराक्रम, युद्ध कौशल और रणनीति की व्याख्या कर सकेंगे, ठीक है। आगे आपको लिखना है पूर्व ज्ञान। छात्र को रणथंभौर नरेश हमीर देव की वीरता और युद्ध कौशल की सामान्य जानकारी है, ठीक है। फिर आपको लिखना है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें प्रस्तावना प्रश्न दे रखा है तुर्की शासकों ने भारत में किस शासक की स्थापना की। आपको संभावित उत्तर में लिखना है मुस्लिम। इस दूसरा प्रश्न है इस संघर्ष का फायदा किसने उठाया। तो आपको लिखना है राजपूती राजाओं ने। फिर आपको नीचे लिखना है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम कुंभा और उसकी वीरता तथा पराक्रम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण, फिर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्याम प्रसार आपको लिखना होता है, जिसमें हमारा पहला बिंदु हो जाएगा राज्य विस्तार। पहला प्रश्न है दिल्ली पर किसका शासन स्थापित हो गया था। इसमें आपको छात्र क्रिया में लिखना है तुर्की सुल्तानों का। फिर आपको लिखना है दूसरा प्रश्न संपूर्ण भारत को जीतने की शुरुआत उन्होंने कहां से की थी। संपूर्ण भारत को जीतने की शुरुआत उन्होंने कहां से की थी। आपको ये बताना है राजपुतानों से। श्याम पटसार में आपको लिखना है राज्य विस्तार। दिल्ली पर तुर्की सुल्तानों शासन स्थापित हो गया था। संपूर्ण भारत को जीतने की शुरुआत उन्होंने कहां से की। राजपुतानों से की है। आपको ये लिखना है। फिर हम आगे चलते हैं, हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा स्वर्णिम शासन काल, जिसमें आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं। महाराणा कुंभा अपने समय का क्या बन गया था। महाराणा कुंभा अपने समय के क्या बन गए थे। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बनने के पीछे क्या रहस्य था। कुंभा का पराक्रम और रणनीति। आपको पता है कि सर्वाधिक शक्तिशाली बनने के पीछे क्या रहस्य था कुंभा का। तो कुंभा का यही रहस्य था कि कुंभा पराक्रमी थे और उनकी रणनीति सटीक थी। तीसरा हमारा प्रश्न है पराक्रमी योद्धा और रणनीति के अलावा महाराणा कुंभा में क्या गुण थे। तो ये आपका प्रश्न निरुत्तर हो जाएगा। फिर आपको सघन पाठ योजना कंप्लीट हो जाने के बाद आपको प्रश्न देने होते हैं, जो आपको निम्नलिखित दे रखे हैं। पहला, इसमें पुनरावृत्ति प्रश्न आपको लिखने पड़ते हैं। इसमें 2 दे रखे हैं, महाराणा कुंभा अपने समय के क्या बन गए थे। दूसरा है सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बनने के पीछे क्या रहस्य था। फिर हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएंगे, महाराणा कुंभा गद्दी पर कब बैठे, ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कुंभा द्वारा महमूद को मुक्त करने का क्या नतीजा निकला। कुंभा द्वारा महमूद खिलजी को मुक्त करने का क्या नतीजा मिला उन्हें, ये आपको लिखना है। फिर आपको गृह कार्य देना पड़ता है सघन पाठ योजना के लास्ट में। महाराणा कुंभा ने शासन काल में
भारतीय कला में स्वर्णिम युग क्यों माना जाता है? ये पर्सन बता रहा है महाराणा कुंभा को अपने शासनकाल का भारतीय कला में स्वर्णिम युग क्यों माना जाता है। अच्छा दोस्तों, ये आपकी सघन पाठ योजना यहीं पर ही खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना प्लीज। थैंक यू। बीएड की वीडियो जाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो और मिल जाएगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।